के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उसके बाद आला हज़रत बोले, अगर कोई इस नीयत से लाता है कि मैं चादर चढ़ाऊँगा, साहिब आस्ताना के जो खादिम हैं, मुजाविर हैं, वो इसे उतारेंगे, फरोख्त कर देंगे। बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से उनका अपना घर गृहस्थी चलेगा। इस नियत से अगर लाता है तो चादर कितना ही चढ़ाओ जायज़ है। चादर कितना ही चढ़ाओ है। मैं तो सोच में पड़ गया, ये मुजद्दिद आज़म का कलम है, आला हज़रत का कलम। और ये तहरीर मैं पढ़ के तन्हाई में बैठ गया, फिक्र हो गई, हुजूर ये कौन सा पहलू बयान किया। क्यों? इसलिए कि आप जाओ भी यहीं आस्ताने पे जाओ, शर्ब शह सुन्नत के, और एक बंदे को खड़ दो, मुशाहिद मिल्लत के आस्ताने में खड़ा कर दो, और जितने चादर लेके आए उनसे पूछो तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा बेटा हो गया। तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा औलाद नहीं थी, साहिब औलाद हो गए। तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा कारोबार ठप हो गया ना, फिर से बढ़िया हो गया। जवाब पूछो क्या लिखी चादर क्यों लेके आए, तो जवाब मिलेगा बीमार से शिफा मिल गई। एक आदमी 1000 में तुम्हें यह कहते नहीं मिलेगा कि चादर इसलिए लाए हैं कि चढ़ाएंगे, फिर साहिब आस्ताना के जो खादिम हैं वो उतारेंगे, इसे बेचेंगे, फिर उसके पैसे से उनका घर चलेगा। एक आदमी ये नियत लिए नहीं मिलेगा, एक आदमी ये नियत लिए नहीं मिलेगा। अब मैं सोच में पड़ गया, हुजूर आला हजरत जो नियत वाक़ई नहीं है, जिस नियत का वजूद नहीं है, जो नियत मौजूद नहीं है, उस नियत को लिखकर चादर के जायज होने का फतवा क्यों? बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, ये नियत ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आला हज़रत के जमाने में भी वही नियतें थी जो आज हो रही हैं। जो भी चादरें जाती थी वो कोई बच्चा हो गया, कोई मन्नत पूरी हो गई, कोई कारोबार हो गया। तो हकीकत में जो नियत मौजूद नहीं थी, वाकई में उसका वजूद नहीं था, उस नियत को लिखना और उसके बाद चादर के जवाज का फतवा देना, तो मैं फिर वही कहता हूं मियां आला हजरत का सिर्फ लिखा हुआ मत पढ़ो, बल्कि वो भी पढ़ो जो आला हजरत के ख्यालात हैं। तुम खाली लिखा हुआ पढ़ते रहे, तुम उससे आगे बढ़े ही नहीं। और आला हजरत का करम हुआ, उनकी रूहानियत ने हमें वो पढ़ा दिया जो लिखा ही नहीं, जो लिखा नहीं। तो बोले क्या मतलब? हमने कहा आला हज़रत से सवाल किया जाए, हुजूर मामला क्या है? ये जो नियत आप बयान कर रहे हैं, हकीकत ये है ये मौजूद नहीं होती है, ये पाई नहीं जाती है। आस्तानों पे चादर लाने वाला कोई ये नियत नहीं करता है कि चादर साहिब आस्ताना का मुजाहिद उतारेगा, बेचेगा, उसका घर का खर्चा चलेगा। फिर आपने इस शिर्क को बयान क्यों किया? तो आला हज़रत की फीलिंग समझो, आला हज़रत के एहसास समझो। आला हज़रत ने ये शिर्क निकाली और ज़हन ये दिया कि चादर चल रही है तो चलने दो, लोगों को मत मना करो, मना मत करो। अब मैं यहां पे एक बात और बता दूं, यहां पर एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं। मुफ्ती अजमल शाह साहब फतावा अजमलिया में तहरीर फरमाते हैं ताजिया शरीफ के लिए। काय के लिए? एक शिक लेके आए कि अगर पूछा गया ना दफनाना कैसा, तब शिक कौन सी लाए घुमा के, अगर कुरान पाक जैसे बोसीदा हो जाए, फिर उसके औराक मुंतशिर होके उड़ जाएं, बेअदबी का खतरा हो, तो फिर कुरान पाक को दफन करना ये जरूरी है कि बेअदबी ना हो। ऐसा ही अगर ताजिया शरीफ भी बोसीदा हो जाए तो उसको भी दफन किया जा सकता है। जोर से बोलो। मैं सोचने लगा, हुजूर ये भी शिक पाई नहीं जाती है, इसका भी वजूद नहीं है। 10 दिन में कौन सा ताजिया शरीफ बोसीदा होना है? नहीं होना है। फिर वो पहलू, फिर वो वाली शिक, फिर वो सूरत जो वाकई में मौजूद नहीं है, उसको मुफ्ती अजमल शाह साहब आपने क्यों लिखा? तो मुफ्ती अजमल शाह साहब ने सुभान अल्लाह जवाब दिया कि मुझसे न पूछो, मैंने ये तो अपने आला हजरत से सीखा है। उन्होंने भी वही शिक बयान करी है जो मौजूद नहीं है। उनका मिशन यह है कि चादरें रोकी ना जाएं, जल्दी रहे, और मेरा मिशन यह है ताज़िया इमाम हुसैन का बनाया जाता है, उनकी याद होती रहे, उनका जिक्र होता रहे, उनके न जश्न मनाए जाते रहे। लिहाजा याद रखो, ये शेर शहर सुन्नत की ओर से आए हो। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो चादरों पे हमला कर रहे हैं, चादर रोकने की बात कर रहे हैं, मुझे जवाब दे, 500 रुपए में किसकी शादी होती है, 50 रुपए में किसकी शादी
शादी होती है, 111 रुपए में किसकी शादी होती है? गरीब से गरीब घर, गरीब से गरीब आदमी 2 से 2.5 लाख में शादी किया करता है। तुम चादरों का पीछा मत लो, तुम चादरों का ऊपर हमला न करो, इसलिए कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने वारिस पाक की चादर बचाई है, साबिर पाक की चादर बचाई है, सैयद सालार की चादर बचाई है, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की चादर बचाई है। तुम चीखते चीखते थक जाओगे, मगर आला हज़रत की चादर न रुकी है न रुकेगी, न ढकी है, न किसी से रोक मिली है, न रोक मिलेगी। लिहाजा याद रखो, ऐलान के सुनते जाओ कि तुम मामूला अहले सुन्नत जो करते थे करते रहो और पैगाम देते रहो। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुनहिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मुनाजिर हो लक़द था जिसका शेर देश है सुन्नत।